प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि मसीह में मेरा क्या अधिकार है, तो अधिकार प्राप्त कैसे करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अधिकार प्राप्त करने के लिए इस मसीह कुछ नियम हैं। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, इस नियम के अनुसार आप चलते हैं, जीवन बिताते हैं, तो अवश्य आपको अधिकार मिलेगा, जो मैंने अगली वीडियो में बात किया था। और जो वचन के अनुसार मैंने आपको बताया है वह अधिकार आपको 100% मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने कहानी बताया था कि अगर कोई बच्चा अगर अपने माता पिता के वचन पर चलता है, उनके बताए रास्ते पर चलता है और सही शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह जो कुछ भी मांगता है अपने माँ बाप से वह उसे देते हैं। तो उसी कहानी के माध्यम से मैं आपको वचन बताया था और इस बात को मैं बताया था कि वचन किस तरह प्राप्त करना है। तो आइए हम जानते हैं कि वचन हमें किस तरह प्राप्त करना है, वह अधिकार हमें कैसे मिलेगा, क्या करेंगे हम जो यीशु मसीह हमें वह अधिकार को देंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कुलिस्सियों के पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6, 7 और 8 में क्या लिखा है। जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत प्रभु का धन्यवाद करते रहो। लेकिन एक बात इसमें भी है, जिसे हम लोग परमेश्वर का जिसे हम लोग जान लिए कि मेरा उद्धारकर्ता है परमेश्वर, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण कर लिया है और उसमें हम बढ़ते जाना। तो हमारे जीवन में बहुत तरह के रिकॉर्ड परेशानी आएगी, तो उसके बारे में भी लिखा है कि चौकस रहो, चौकस रहो। कहीं तुम्हें संसार की जो तत्व ज्ञान की जो बातें हैं वह तुम्हें मनुष्य की परंपराओं द्वारा शिक्षा के अनुसार जो है वह हमें कहीं धोखा में ना दे, क्योंकि ये शिक्षा यीशु मसीह का नहीं है, इस संसार का है। और ये बात तत्व ज्ञान के बारे में आप जानते ही होंगे, जो एक विज्ञान बताता है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य जन्म से पहले एक बंदर था, उसके लंबे पूंछ थे, धीरे धीरे वो पूंछ कम होते गए और वे क्या हुए, मनुष्य बन गए। लेकिन ऐसा विज्ञान में कहता है, जो संसारिक जीवन में बताता है। लेकिन बाइबल वचन हमें इस बात का कुछ नहीं सिखाती है। बाइबल वचन साफ साफ हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ने हमें मिट्टी से बनाया और हमारे नाखों में जीवन का श्वास फूका है और यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए बनाया है। अगर आप इस वीडियो को और भी देखना चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म किस तरह से हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको मनुष्य जन्म के बारे में भी वीडियो बना के दूंगा। लेकिन फिलहाल हम अभी बात करते हैं अधिकार प्राप्त कैसे करना है। तो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए मैंने जो वचन बताया अभी पढ़ के, ये बाइबल वचन में ही लिखा हुआ है। अब जाके देख सकते हैं कुलिस्सियों के पत्री 2 अध्याय 6, 7 और 8 वचन। आगे हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10 का 18। इसमें जो कहता है कि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान की बातें जो हमें बताती है कि संसार में ये ऐसा था, पहले ऐसा हुआ, शुरुआत ऐसा हुआ, मनुष्य पहले बंदर था, अभी बाद में इंसान हुआ, ये सब बातें जो अपनी बुद्धि के बारे में बताता है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर जिसके बारे में बताता है उसे ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें ग्रहण करता है और ग्रहण नहीं करता है, और क्योंकि वही हमें पाप से छुड़ाता है। तो जो जिस भी मनुष्य को, जिस भी बुद्धिमान को परमेश्वर ने बड़ाई किया है, समझ लो कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। और यदि वे खुद को बड़ाई कर रहे हैं, समझ लो कि परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं किया है। तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे तो हम क्या होंगे, जब हमें परमेश्वर ग्रहण करेंगे तो ग्रहण कब करेंगे, जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे। इसलिए कहता है कि इसलिए तुम सदा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और एक समय ऐसा आएगा कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो बादलों पर आएंगे तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको इस वचन को फॉलो करना होगा। इस वचन को आप फॉलो करते हैं, आप चलते हैं, तो अवश्य आप परमेश्वर का अधिकार को पाएंगे। और जो मैंने बताया है पिछले वीडियो में, वो हर एक अधिकार आपके तिहित में होगा और परमेश्वर एक दिन न्याय करने जरूर आएंगे। वो इस बात को आप बाइबल वचन पूरा गवाह देता है, हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा। और जिस दिन आएंगे वे, तो उसमें जितने भी हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वे उनके साथ नहीं जाएंगे, और जो इस बात को फॉलो नहीं करते वो भी नहीं जाएंगे, और जो इस बात को फॉलो करते हैं वो अवश्य उनके साथ जाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।